जमुई का इतिहास विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां जमुई भगवान महावीर की जन्मस्थली और अहिंसा की धरती के रूप में जानी जाती है, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों से देश के शीर्ष नक्सल प्रभावित 5 जिलों में से यह एक बना हुआ है। जमुई के साथ कई रोचक और ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हैं। पौराणिक कथाओं में चर्चा है कि यहाँ के गिद्धेश्वर पहाड़ी पर रावण के साथ जटायु ने युद्ध किया था। पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान रखने वाला यह इलाका इन दिनों 2024 के महासंग्राम के मद्देनज़र देश भर की नज़रों में हॉट सीट बन गया है। जमुई लोकसभा सीट हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जमुई लोकसभा सीट 1952 से लगभग 5 दशक के बाद 2009 में दोबारा अस्तित्व में आया। 1952 में भी जमुई लोकसभा सीट थी, तब यहाँ से भाकपा नेता भोला मांझी पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद जमुई जिले को 4 लोकसभा सीटों में बांट दिया गया। जमुई विधानसभा को मुंगेर लोकसभा में, झाझा को बांका में, चकाई को गोड्डा में और सिकंदरा को बेगूसराय में जोड़ने पर जमुई चारों लोकसभा क्षेत्र का उपनिवेश बनकर रह गया। 1952 से लेकर 2009 तक जमुई जिला उपेक्षित रहा। परिसीमन के बाद 2009 में दोबारा जमुई लोकसभा सीट घोषित हुआ। जमुई लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। 2009 में एनडीए की ओर से जदयू के भूदेव चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक को पराजित किया। दूसरी बार जब राजग गठबंधन में यह सीट लोजपा के खाते में गई तो 2014 में लोजपा के चिराग पासवान ने यह सीट आसानी से जीत ली। 2019 में भी चिराग पासवान मैदान में उतरे, तब भूदेव चौधरी महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे थे और चिराग पासवान ने भूदेव चौधरी को शिकस्त दी। जमुई लोकसभा सीट पर विकास और मुद्दों की लड़ाई कभी नहीं हुई। हमेशा से इस सीट पर जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े और जीते गए हैं। खास बात है कि यह सीट पिछले 10 साल से एनडीए के कब्जे में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हर बार बाहरी प्रत्याशियों ने ही जमुई पर कब्जा जमाया। यहाँ कुल मतदाता 17 लाख के आसपास हैं, जिनमें दलित महादलित वोटर 3.5 लाख, यादव 2.5 से 3 लाख, इसी तरह गैर धानुक अति पिछड़ा 2 लाख, मुसलमान 2.25 लाख और वैश्य 1.5 लाख के आसपास हैं। भूमिहार वोटरों की संख्या 2.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास है, तो राजपूत 2.25 लाख और अन्य सवर्ण 75,000 हैं। जमुई में कोयरी 1 लाख के आसपास और कुर्मी और धानुक जोड़कर 1 लाख के आसपास हैं। जातिवार वोटरों की संख्या को देखें तो दलित महादलितों की बहुलता वाले इस सीट पर यादव पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर अगर गेम चेंजर साबित होता है, तो सवर्ण वोटर भी अगर एकजुट हो जाएं तो किसी प्रत्याशी के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो जमुई में भी 2024 के महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। सुरक्षित सीट होने के कारण दलित और महादलितों के कई बड़े कद्दावर राजनेता यहां से भाग्य आजमाना चाहते हैं। हर पार्टी जमुई सीट पर अपना दावा ठोक रही है। फिलहाल लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चिराग एनडीए के उम्मीदवार होंगे। हालांकि चिराग इन दिनों अपने चाचा को मजा चखाने के लिए हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। चिराग कह रहे हैं कि हाजीपुर मेरे पिता की विरासत है, वहां से कौन लड़ेगा यह विवाद बेमानी है। तो अगर ऐसा हुआ कि चिराग जमुई छोड़कर हाजीपुर जाते हैं तो जमुई से चिराग के बहनोई अरुण कुमार, जो कांग्रेस नेत्री ज्योति देवी के पुत्र हैं, का दावा बनता है। इसके अलावा लोजपा रामविलास के महासचिव संजय पासवान की भी चर्चा हो रही है। अगर यह सीट चिराग छोड़ते हैं तो इस सीट पर संजय पासवान भी दावा करेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेता और वर्तमान में विधायक प्रफुल्ल मांझी का भी इस सीट पर दावा है। बात तो यह भी हो रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात होगी तो हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जमुई सीट पर दावा जरूर करेंगे। इन सब बातों के बीच एक और रोचक जानकारी आपके लिए है कि चिराग पासवान ने गोपालगंज सीट पर भी दावा ठोका है। अगर एनडीए में सम्मानजनक समझौता हुआ तो चिराग गोपालगंज सीट पर दावा करेंगे और कहा जा रहा है कि ज्योति देवी, चिराग की बहन की जो सास हैं, उनको वो टिकट मिल सकता है। जमुई लोकसभा सीट पर एक और दावेदारी इन दिनों चर्चा में है। बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी डीआईजी रैंक पर आसीन जयंत कांत की पत्नी स्मृति पासवान ने सीट पर दावा किया है। स्मृति पासवान दलित हैं, जमुई को अपना कर्म भूमि बता रही हैं।
स्मृति कह रही हैं कि जमुई में पिछले कई सालों से जन सेवा के काम में लगी हैं, ऐसे में उनकी इस सीट पर दावेदारी बनती है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी की घोषणा नहीं की है। उनका दावा है कि अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगी। बहरहाल अगर एनडीए में सब ठीक रहा और चाचा भतीजा में सुलह हो गई तो चिराग पासवान जमुई से ही लड़ेंगे। उधर महागठबंधन में जमुई सीट पर दावा करने वालों की संख्या ज़्यादा है। महागठबंधन के कई दलित नेता इस सीट पर दावा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा राजद के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी की है, तो जदयू से नीतीश के बेहद करीबी दलित नेता अशोक चौधरी भी दावा कर रहे हैं। उधर जमुई के पूर्व सांसद भूदेव चौधरी भी ताल ठोक रहे हैं। तो कहना नहीं होगा कि महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि जमुई से उनकी पार्टी से रेस का घोड़ा कौन होगा। तो जमुई लोकसभा सीट अभी से हॉट सीट बना हुआ है। इस सीट को जीतने के लिए जो राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, जिस तरह की जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है, उस पर हमारी नज़र है। लाइव बिहार में आप देख रहे हैं बिहार के हर लोकसभा सीट का सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण। हमारा यह सफ़र जारी है। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट के विश्लेषण के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।